भाई 10 से 12 घंटे 15 घंटे लगे ऑलमोस्ट मुझे सारी लर्निंग्स को कवर करने में, क्योंकि मैंने 12th के बाद कॉलेज लाइफ में बहुत सारी गलतियां करी और उन सारी लर्निंग्स को मैंने बहुत सारी इकट्ठा करी और फिर उनको सब प्रायोरिटाइज किया कि टॉप 10 मिस्टेक्स या टॉप 10 लर्निंग्स क्या हो सकती हैं जिससे इसे जो भी देख रहा होगा ना उसको क्या वैल्यू मिलेगी। तो भाई अगर आप 12th में हो या फर्स्ट ईयर में जाने वाले हो कॉलेज के, या फर्स्ट ईयर में भी हो, तो भी आप ये वीडियो देख लो। और इस पूरी वीडियो को देखने के बाद अगर आपको नहीं लगे कि नहीं यार कुछ वैल्यू मिली नहीं मुझे, तो भाई इसमें कमेंट कर देना कुछ भी जो मन में है, मैं डिलीट ही नहीं करूंगा। तो भाई मैं बिना टाइम वेस्ट करे ना पहली लर्निंग की तरफ चलता हूं। वो है फर्स्ट ईयर इज वेयर मोस्ट पीपल वेस्ट द मोस्ट टाइम। मतलब मैं जब 12th से फर्स्ट ईयर में गया, मतलब कॉलेज के फर्स्ट ईयर में गया, तो सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट मेरा फर्स्ट ईयर में ही हुआ है। और ये ऑलमोस्ट 99% सबके साथ है, क्योंकि 12th में क्या है, आप एकदम स्कूल से निकले हो, आप बच्चे रहते हो, फैमिली का प्रेशर रहता है और बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो 12th में आप एक बंधे हुए लिमिटेड एनवायरमेंट में रहते हो। जैसे ही आप कॉलेज में जाते हो तो आपको एकदम खुला एनवायरमेंट मिलता है, मतलब कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, पूरी फ्रीडम है, जो मन में आया किया, जो मन में किया, कॉलेज गए नहीं गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मतलब कुल मिला के आप एक खुले सांड की तरह हो जाते हो। तो ये लिटरली चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, हर किसी के साथ होता है। तो आप ये मान के चलो, डिफॉल्ट में आप डायरी में नोट बना लो कि भाई मैं फर्स्ट ईयर में टाइम वेस्ट करने वाला हूं। अब जब आपको पता है कि मैं टाइम वेस्ट करने वाला हूं, तो अब आप एक्शन लो कि मैं कैसे अपने टाइम को वेस्टिंग को कम करूं। अगर आपने ये कर लिया ना, तो आप बाकियों से, जो भी फर्स्ट ईयर में जो आपके साथ रहेंगे, उनसे आप बहुत आगे निकल जाओगे। क्योंकि आपको पता है, लोगों को क्या है, पता ही नहीं चलता कब निकल गया फर्स्ट ईयर। जो मेरे साथ भी हुआ, मुझे पता ही नहीं चला कब फर्स्ट ईयर निकल गया। और इसीलिए कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही सबसे कम परसेंटेज बनता है लोगों का, क्योंकि मेरा भी बहुत कम था, मेरा 6.5 था, जो मैं एकदम शॉक हो गया था, क्योंकि मैं बहुत पढ़ने वाला बच्चा था और मेरा मेंस भी निकला था और सब कुछ था। और मैं जब शॉक हुआ कि यार मेरे तो 6.5 सीजीपीए है, भाई ये क्या है, मतलब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता। तब मेरी आंखें खुली कि यार ये बहुत टाइम वेस्ट करते हैं हम फर्स्ट ईयर में, अगर हम इसे यूटिलाइज कर लें तो सब हो जाएगा। सेकंड इज सीजीपीए इज इक्वल्स टू करियर। मतलब कि बहुत लोग का माइंडसेट क्या रहता है कि यार प्लेसमेंट मिल जाएगा मुझे कॉलेज से, मेरी लाइफ सेट है। अब एक बार कॉलेज मिल गया, लाइफ सेट है, और प्लेसमेंट के लिए उन्हें सीजीपीए चाहिए, तो उनका पूरा फोकस ना सीजीपीए पे हो रहता है। मेरे हिसाब से आपका ना एक एवरेज फोकस सीजीपीए पे होना चाहिए, क्योंकि कंपनीज एक बार लगाएंगी कि आप 60% से जिसके ज्यादा होंगे वही प्लेसमेंट में बैठ पाएंगे। अब आपके 80 हो या 90 हो, उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां सब बच्चे बैठेंगे। तो आप एक एवरेज मान के चलो कि हाँ मुझे एक अच्छा स्कोर मेंटेन करना है, 8 हो गया 9 हो गया, ये एक अच्छा स्कोर है, इसको मेंटेन करना है। पर पूरा ना आप कॉलेज की पढ़ाई पे पूरा फोकस मत दे देना कि भाई मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि कॉलेज में पढ़ाई मत करो, बिल्कुल करो। मैं ये कह रहा हूँ कि जो बिल्कुल 12th में पढ़ाकू बच्चे होते हैं ना, वो कॉलेज में भी एकदम पढ़ने लग जाते हैं, बाकी सारी चीजें भूल जाते हैं, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज, कैसे चीज आगे बात करूंगा इस बारे में। तो वो वहां पे एकदम आपको एकदम ये नहीं सोचना कि सीजीपीए से ही मेरा करियर डिसाइड होगा, नहीं, मैं आगे जो चीजें बताएंगे उससे करियर डिसाइड होगा। तो माइंड में ये लेके चलना कि हाँ मुझे इतना पढ़ना है कि हाँ मैं अच्छा स्कोर बनाऊं, एक मेरा खराब स्कोर ना हो, 8-9 के आसपास हो, 7 हो, 7.5 हो, 7.5 भी खराब होगा थोड़ा, बट एक अच्छा हो ताकि मैं 4th ईयर में कंपनीज में बैठ पाऊं प्लेसमेंट में। ओके, नेक्स्ट, नोबडी इज कमिंग टू गाइड यू लाइक अ स्कूल। तो होता क्या, जैसे मैंने अभी बताया कि स्कूल से आप कॉलेज में आए हो ना, तो यहाँ पे कोई गाइड करने वाला नहीं है, क्योंकि माँ बाप को भी नहीं पता होता। माँ बाप को लिटरली, जैसे मैं अगर इमेजिन करूँ तो मेरे मम्मी पापा को कुछ नहीं पता था कि कॉलेज में क्या होता है फर्स्ट ईयर में। और बच्चे शेयर भी नहीं करते अपने पेरेंट्स से, अपने भाई बहन से करते होंगे, मगर उन लोगों को भी नहीं पता। उनको पता है यार अब ठीक है, बड़ा हो गया, मैच्योर है, अब खुद देख लेगा। तो यहाँ पे आपको ना कोई गाइड करने वाला नहीं मिलेगा, इसीलिए यहाँ पे आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप खुद अपने आप को पुश करो। तो सबसे बड़ी जो डिफिकल्टी आएगी वो खुद को पुश करने की आएगी, क्योंकि कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई इंस्पिरेशन नहीं है, मजा आ रहा है फर्स्ट ईयर में, टाइम वेस्ट हो रहा है, नए नए सबके वो बने दोस्त और ये और वो सब चल रहा है, तो वहां पे कोई पुश करने वाला आपको नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप एक तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, दूसरा खुद को पुश करना स्टार्ट करो कि भाई मोटिवेट करो खुद को कि यार मुझे ये करना है, मीनिंग बनाओ अपनी लाइफ में, पर्पस ढूंढो अपनी लाइफ में, और ये करना है, ये करना है, सब कुछ बनाओ और आगे बढ़ो। नेक्स्ट, चूजिंग अ ब्रांच बिकॉज ऑफ रैंक और प्रेशर। इसका मेन मतलब क्या है, ये मैंने लिख लिया इंग्लिश में, क्योंकि आपने क्या है कि ब्रांच बेसिस पे आप गए, क्योंकि सबका मेन फोकस क्या होता है, मैं सीएस और आईटी ले लेता हूं बस, फिर मेरा करियर सिक्योर है, बाकी मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, बाकी जितनी भी कम्युनिकेशन, ये सारी जो ब्रांचेस हैं इनको लोग ध्यान नहीं देते। और ये सब किसके बेसिस पे लेते हैं कि भाई सबने कह दिया, ये ले लिया, उन्होंने कॉलेज भी डिसाइड कर लिया, ब्रांच भी डिसाइड कर ली। अब तो देखो आपने ले लिया तो कुछ नहीं कर सकते, पर जो लेने वाले मैं उनको डिसाइड बताना चाहता हूँ कि आप अपने पैशन के अकॉर्डिंग ब्रांच चूज करें। अगर आपका मन मैकेनिकल साइड में लगता है तो मैकेनिकल लो, अगर आपका मन आईटी सीएस में लगता है, यस ग्रोइंग फील्ड सीएस और आईटी ही है, मगर
ऐसा नहीं है कि अगर आपका मन ही नहीं है, जब मेरा मन कोडिंग में नहीं था इसलिए मैंने बिल्कुल छोड़ दिया। मैंने अपनी एक वीडियो भी बनाई है इंजीनियरिंग स्टोरी पर, वो जरूर देखना जाके। तो मैंने छोड़ दिया क्योंकि मेरा मन नहीं था, मतलब बाद में छोड़ा मैंने। खैर, तो आपको ना ब्रांच ऐसी चूज नहीं कर लेनी रैंडम, जो मन में आए वो ले ली, ऐसा कुछ नहीं। दिमाग लगा के पैशन के हिसाब से चूज करना है। नेक्स्ट, कंपैरिजन विल डिस्ट्रॉय योर कॉन्फिडेंस। भाई सबसे ज्यादा क्या होता है, अगर आप एक टीयर 2 और टीयर 3 के बच्चे हो, मैंने खुद देखा हुआ है। जैसे मैं तो भोपाल में था, टीयर 2 और टीयर 1 के बीच की सिटी है, तो कैपिटल है मध्य प्रदेश की, तो मुझे पता था, सारी चीजें पता थी। पर कुछ लोग वहां पे ना क्या विलेज से आए थे और पढ़ने में बहुत अच्छे थे और मतलब मैच्योर भी थे, मगर उनका कॉन्फिडेंस बहुत कम था। एक तो वो टीयर 2 और 3 से आए हैं और वो गांव में उतनी सुविधाएं नहीं होती। मैं भी गांव में रहता था, मुझे पता है। तो एक तो पहले से कॉन्फिडेंस कम रहता है, दूसरा क्या है, वो आके ना कंपैरिजन करते हैं। वो क्या बोलते हैं कि यार हमारा तो कुछ नहीं हो सकता है, इसको तो पहले ही सब कुछ आता है, इसको तो ये आता है, उसको वो आता है। तो भले ही वो पढ़ाई में बहुत अच्छे हों, वो लोग ना कंपैरिजन के चक्कर में ना अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरा देते हैं। ये आपको नहीं करना है। और अगर आप पहले से ही बहुत अच्छी सिटी से आ रहे हो, मतलब जिधर आपको सब कुछ पता है, कैसे लोग होते हैं, कैसे बिहेवियर होता है, तब भी वो लोग कंपेयर करते हैं आगे वाले को देख के। तो भाई खुद से कंपेयर करो अपने आप को कि मैंने पास्ट में क्या था, पिछले मंथ मैंने क्या किया और अब क्या इंप्रूव किया है। अगर आप ये होता है, मेरे साथ भी होता, कंपैरिजन आ जाता है, यार ये तो दिल्ली से आया है और इसके तो हाव भाव भी अलग है, इसका तो यही अलग है, सब अलग है, इसका तो अलग ही चल रहा है सीन। तो कंपैरिजन जब आया ना, तो मूड खराब हुआ सबसे पहले तो। और हम ना कहीं अपना वो खो देते हैं कि यार मैं किस चीज के लिए आया हूं, मुझे अब क्या करना है। अब आप आ चुके हो एक ही कॉलेज में, अब कोई ऊपर नीचे कुछ नहीं है, अब आप एक ही कॉलेज में हो, तो अब सब बराबर हैं। अब जो आप करोगे उससे डिसाइड होगा कि आगे कौन जाएगा। ये हो गया मेन चीज। नेक्स्ट इज स्किल्स डिग्री। इसमें बहुत कंपैरिजन चलता है, स्किल्स बेटर है या डिग्री बेटर है। तो देखो, डिग्री की एक अपनी अहमियत है कि भाई आपको जॉब लेने जाओगे तो डिग्री चाहिए होगी, और मतलब प्रेफर करते हैं लोग कि हाँ ये डिग्री है, वो डिग्री है, क्या है। स्किल्स क्या है कि आपको जॉब में ग्रोथ करने में हेल्प करती है। डिग्री आपको जॉब दिलाने में हेल्प करती है, स्किल्स आपको ग्रो करने में हेल्प करते हैं, प्रमोशंस में हेल्प करते हैं। और बहुत, मैं अभी जॉब करते हुए मुझे 4 साल हो गए, तो मुझे पता है स्किल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिग्री भी इंपॉर्टेंट है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन बनाइए। आपने एनरोलमेंट ले लिया है, जहां भी ये ले लिया तो बढ़िया है, अब आपकी डिग्री तो होगा। अब आपको फोकस करना है स्किल्स पर। भाई नया चीजें एक्सप्लोर करो, मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बनाए हुए हैं इस पे, वो वीडियो देख लो जाके। और आपको अपने पैशन को फॉलो करना है। पहली चीज तो इंटरेस्ट के हिसाब से चलना है। उसके बाद क्या क्या आप कर सकते हो, ये 4 साल जो 3 साल जो भी आप कर रहे हो, उसमें आपको जितनी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं उसको आप कैसे फ्यूचर में मैक्सिमाइज करोगे। अभी फर्स्ट ईयर में जो चीजें आप कर रहे हो उसको आप फ्यूचर में मैक्सिमाइज कर लोगे। लिंक्डइन पे अकाउंट बनाओ, बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप बोलोगे तो मैं उन सब पे भी वीडियो बनाऊंगा। तो कुल मिला के आपको ज्यादा से ज्यादा स्किल्स लेने की कोशिश करनी चाहिए। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कम्युनिकेशन स्किल्स। भाई अगर किसी भी चीज पे आप काम ना करो, इस वीडियो को देखने के बाद आप कुछ भी मत करो, आप सिर्फ एक चीज पे वर्क करो, वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स ही आपकी टेक्निकल स्किल्स को 10x कर सकती हैं। लेट सपोज अगर आपको कोडिंग आती है और आपको कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं आती, तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाओगे। अगर आपको कोई भी चीज आती है, उसमें जब आप कम्युनिकेशन स्किल्स को मिक्स कर देते हो, तो आप फिर आपकी जो प्रोडक्टिविटी, जो आपकी हर एक चीज में आप 10x होते हो कहीं ना कहीं, क्योंकि आपको लोगों को कन्विंस करना आ गया, लोगों से नेगोशिएट करना आ गया, अपनी आप बात रख सकते हो ढंग से। तो उसी इंसान की वैल्यू है भाई कि वो कैसे लोगों को मना लेता है अपनी बातों में। तो वो मैं कम्युनिकेशन स्किल्स, तो आपको लोगों से बात करके आएगा, अपना आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाना होगा, लोगों से नए अब लोग आए होंगे, आपके स्टूडेंट्स आए होंगे, उनसे बात करना होगा, उनके तरीके समझने होंगे, वो क्या ऑब्जर्वेशन करनी होगी, बहुत सारी चीजें हैं। तो कुल मिला के आपको कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करना है। ओके, नेक्स्ट इज योर नेटवर्क स्टार्ट्स इन कॉलेज। मीन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार। कॉलेज में क्या है, उस टाइम नहीं लगता कि ये तो कुछ कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये तो ऐसी है वैसी है, क्या पता 4 साल बाद वो जो भी आपके साथ हैं वो कहां पहुंच गए हों। तो आपको एक तो ये नजर रखनी चाहिए कि कौन ऐसा इंसान है जो अपने पर्पस के लिए कुछ कर रहा है, या कुछ बड़ा सोच रहा है, या कुछ भी कर रहा है। आपको नेटवर्किंग स्टार्ट करनी है, आपको लिंक्डइन पे अकाउंट बनाना है, जो आपके एलुमनाइज हैं, जो सीनियर्स हैं, उनके लिंक्डइन पोस्ट पे कमेंट करना है। जब आप रेगुलरली आप ये 6 महीने 1 साल करोगे ना, तो उसके नजर में ना आपकी इमेज पहले से बन जाएगी, यार ये तो बंदा है, ये तो कमेंट करता था, ये मुझे पता है ना, पर्सनली मैंने किया हुआ है। तो जब आप 3 साल बाद या 4 साल बाद जब उन्हें अप्रोच करोगे कि भैया आप मुझे रेफरल दे सकते हो कि अपनी कंपनी में ये ट्रिक काम करती है, आप उनके पोस्ट पे एंगेज करो, जो भी आपके एलुमनाइज हैं या आपके सीनियर्स हैं, करते जाओ, जब आपको टाइम मिले करते जाओ। और कोई नहीं कर रहा है, सिर्फ आप कर रहे हो। जब आप देखोगे, आप रेगुलरली जब उनके पोस्ट से एंगेज करोगे, 4 साल बाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उनसे कोई मदद मांगो और वो ना करते। तो आपको नेटवर्क बढ़ाना है अपने टीचर से, आपके फ्रेंड्स के, कि वो क्या कर रहे हैं, ताकि आपको पता चले कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। आप, और ये टाइम भी बहुत खराब चल रहा है भाई, मैं बता रहा हूँ सच में, एआई की वजह से।
तो वहाँ पे नेटवर्किंग काम आएगी। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्किंग बनाने में फोकस करना चाहिए। अब मैं एक आखिरी बात करूंगा, आई थिंक मैंने 9-10 बातें तो कर ली हैं। एक आखिरी बात करता हूँ वो भी दिल से एकदम, कि ना इस समय ना बहुत लोगों के मन में ये होगा कि यार मुझे समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि समझ में नहीं आ रहा, मैंने एडमिशन तो ले लिया इस डिग्री में, पर अभी भी क्लियर नहीं हो रहा कि मुझे करना क्या है। और ये क्लियर नहीं होगा भाई 8, 18, 19, 20 जब आप 4th ईयर में हो गए या 3rd ईयर में हो गए। इनफैक्ट कुछ लोग को अपने ऑफिस, जब वो मेरे साथ भी बहुत लोग काम करते हैं, उनको अभी भी क्लियर नहीं होता कि उन्हें करना क्या लाइफ में। तो ये कंटिन्यूस चीज़ है, ये हमेशा चलने वाली है। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने 18 साल में आके या फर्स्ट ईयर में ही मैंने सब कुछ फिगर आउट कर लिया अपनी लाइफ में, मैं सॉर्टेड हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आपने कुछ अभी देखा नहीं दुनिया में। तो मेरा तो हर जगह इंटरेस्ट बदला है, हर जगह, और हर फील्ड को मैंने एक्सप्लोर किया हुआ है। तो इस पे बता रहा हूँ कि आप इस चीज़ को बिल्कुल टेंशन मत लाने दो कि यार मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि यार मैं किस फील्ड में जाऊँ, मेरा पैशन क्या है। और मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। और पर इससे आपको टेंशन नहीं लेनी है कि आप 18 साल के हैं, 19 साल, 20 साल के हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इतनी जल्दी कोई नहीं है कोई पूछ रहा है कि आपको एक्चुअली में क्या करना है। यही कॉलेज लाइफ ही है डिसाइड करने के लिए आप एक्चुअल में क्या करना चाहते हो। इसलिए सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करो और पूरा प्लान बनाओ और एग्जीक्यूशन चालू करो बिना टाइम वेस्ट के। बट फिर भी अगर आपको ऐसा है कि भाई मुझे फिगर आउट करना है कि भाई मैं किस चीज़ के लिए पैशनेट हूँ, तो मतलब एक साइकोमेट्रिक टेस्ट भी है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लिंक है, अगर मन हो तो देख सकते हो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि मैंने बताया लोग अपने हिसाब से ढूंढ लेते हैं जब उनका टाइम आता है। तो भाई अगर ये वीडियो पसंद आया, मैं बिना सांस लिए बोल रहा हूँ जब से, तो भाई लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। बाय।